हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज है संडे और आज है 12 तारीख, नहीं 11 तारीख है आज। और अभी दिन के हो रहे हैं 2:30, हाँ मतलब पौने 2:35 हो गए हैं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज के संडे के 2:35 से। तो इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, उसका रीज़न था एक तो मुझे ना मूड स्विंग्स हो रहे थे, और दूसरा था कि कुणाल के पापा के हाथों में चोट लग गई है, और तीसरा रीज़न आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चला हुआ था उसकी वजह से मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि मन में ना एक डर था कि क्या होगा कैसे होगा। इस वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं किया। फिर कुणाल के पापा के हाथ में चोट लगी थी तभी मन नहीं किया, और उससे पहले मूड स्विंग्स चले हुए थे, तो ये प्रॉब्लम थी। और कुणाल के पापा को लगी है हाथों में, यहाँ पे इस फिंगर में ज़्यादा चोट लगी है, इसमें ऐसे कट लगा हुआ है, ऐसे को कट लगा हुआ है, और ऐसे स्किन ना ऐसे खुल गई है वो स्किन, और यहाँ पे इसमें नील्स में लगा हुआ है। उनसे ना मतलब एक कांटा चुभ जाए ना, छोटा सा कांटा चुभ जाता था कभी, तो कहते थे कि मुझे कि हिनू उस कांटे को निकाल, और मैं जब उस कांटे को निकालती थी ना वो कांटा मुझे दिखता था कि हाँ भाई ऊपर उसका मुंह निकला हुआ है, तो बस आसानी से निकल जाता था, बस अपने नील से खींचो या फिर प्लग से खींचो निकल जाता था। लेकिन उसमें भी उनको बहुत दर्द होती थी, और अब तो जाहिर सी बात है कि इतना लगा तो उनको उनसे दर्द सहन नहीं हो पा रहा है। तो गए थे पालमपुर और वहाँ पे पेड़ काटा, और फिर उसके जो पीस कर रहे थे कटर से, जो लकड़ी का जो मशीन होता है उससे कटिंग कर रहे थे उसकी। और जो मशीन थी वो थे मामू के पास में, जो हमारे गांव में मामू है उनके पास में था, और उनके हाथों से पता नहीं वो कैसे फिसला कि क्या उछला वो समझ नहीं आया, और उनके हाथों पे लग गया चोट। हम यहीं पे थे, हम मंडी पे थे, और पालमपुर गए थे मम्मी पापा और कुणाल के पापा, ये तीनों गए थे। और वहाँ पे ऐसे ऐसे पता लगा मुझे कि वहाँ पे चोट लग गई उनको। तो फिर टेंशन हो जाती है ना, अपनों की टेंशन, मतलब हम ऐसे हैं कि गैरों की टेंशन होती थी, तो अपना है तो टेंशन तो हो जाती है। तो उस वजह से मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का, नहीं तो मम्मी आए थे, आप आए थे घर पे, मेरा मन हुआ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। उसी दिन हम जो है कीर्तन करने गए थे, तभी मैंने नहीं बनाया ब्लॉग। लेकिन कुछ वीडियोस होंगे मेरे पास, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आगे शेयर कर दूँगी। और वो मैंने ऐसे शॉर्ट्स के लिए बनाए हुए थे, मिनी ब्लॉग के लिए बनाए थे, लेकिन फिर मन नहीं हुआ मिनी ब्लॉग बनाने का। तो जितना होगा मेरे पास में वो मैं आगे ऐड कर दूँगी। और मेरी एलर्जी फिर वापस आ गई है। आप सब भी ना मतलब ऐसे बोलते होंगे कि हाँ इसकी एलर्जी, तो मेरी एलर्जी वापस आ गई है। यहाँ पे बाकी एरिया में नहीं है इस बार, यहाँ पे मुझे इतना नहीं हुआ, बस ये नाक के यहाँ पे और इस एरिया में लाल लाल दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ है। और ऐसे कह रहे थे मेरी मम्मी और कुणाल के पापा ऐसे कह रहे थे कि ये ना गर्मी की वजह से भी होता है। तो एक दिन पता है क्या हुआ, बारिश लगी थी यहाँ पे, बहुत ज़ोर की बारिश लगी। जैसे ही कुणाल स्कूल से घर को आया और वैसे ज़ोर की बारिश लगी, तो मैं यहीं पे बरामदे में बाहर जो है पानी आ जाता है, जैसे टेढ़ा होकर आया बारिश ना, तो मैं यहाँ पे पूरा मैं भीग गई मतलब बारिश में, कि ताकि गर्मी ना हो, क्योंकि मेरे बाजू में भी दाने दाने निकल रहे थे, और बाल देखे इतने बड़े बड़े, तो इसी के बीच में दाने निकले हुए थे, और इस बाजू में भी दाने निकले हुए थे। तो कहते हैं कि बारिश के पानी में नहाने से वो दाने ख़त्म हो जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे भीगी, फिर मैं ऊपर लेंटर में गई, वहाँ जाके भीगी, लेकिन कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे ये दाने, और ये एलर्जी भी ठीक नहीं हुई, चल रहा है। और ऐसे मैं सोच रही थी ना कि इंसान क्या होते हैं ना, कि घर बनाते हैं, चीज़ें इकट्ठा करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, अपना अपना शौक़ पूरी नहीं करके, मतलब कुछ चीज़ें कंप्लीट करते हैं, स्लिप हो जा रहा है। तो हमने भी घर में मतलब ऐसे ऐसे अपने हिसाब से हमने भी चीज़ें अच्छी अच्छी ला के रखी है घर पे। और लोग भी होते हैं जिन्होंने चीज़ें अच्छी अच्छी मेहनत से कमाई हैं चीज़ें। और अगर अभी तो भगवान का, माता रानी का बहुत बहुत मैं कहूँगी शुक्रिया करूँगी भगवान जी का, कि उन्होंने हमें बचा दिया। और इंडियन आर्मी, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, कि उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, आज हम चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब उनकी वजह से ही है। उन जो वो आर्मी जो ऑफिसर हैं, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, मतलब उनके माँ बाप, उनकी फैमिली को मैं ना मतलब ऐसे सलाम करती हूँ उनको, कि उन्होंने ऐसे बच्चे दिए हैं देश को, जो अपना अपना जान देकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे कहेंगे ना कि तुम अपने बेटे को भेज दो, हाँ प्यार है अपने देश से, बहुत प्यार है, लेकिन अगर कोई कहेगा ना कि अपने बच्चे को भेज दो,
और ये कहता है वैसे कि मुझे मम्मा मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं कहती हूँ कि नहीं, नहीं जाना आर्मी में, तुम कुछ और काम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आर्मी में नहीं जाना है। तो उन सब माँओं को, उन सब परिवार वालों को जिनकी भी बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, उन सबको सलाम करती हूँ मैं कि उनका इतना बड़ा दिल है कि उनके बच्चे सरहद पे हैं और उनकी वजह से हम यहाँ पे ज़िंदा हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर नहीं है इतना बड़ा दिल। तो मैं कह रही थी कि हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, कपड़े इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। पहले ज़िंदगी ऐसी थी कि हाँ, बीमार हो गए, मरना पक्का है, या फिर ऐसे कुछ होता था ना। लेकिन अब ज़िंदगी का कोई पता सता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब तो मतलब ऐसा था कि मतलब कुछ पता नहीं था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी बातें, इसलिए कहती हूँ, आपसे भी कह रही हूँ और ख़ुद भी मतलब गौर कर रही हूँ कि ज़िंदगी को ना खुल के जिया करो। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे होंगे तभी खुश रहना है। कभी कभी पैसे नहीं होते हैं, है ना, कभी किसी के पास नहीं पैसे होते, तो तुम ऐसे ही खुश रहो यार, अपना मन खुश कर रखा करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ को लेकर टेंशन होती है तो तुम उस समय अच्छी चीज़ों को सोच कर खुश रहो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला, ये उम्र वापस आने वाला नहीं है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये मौसम फिर भी आ जाएगा वापस, लेकिन ये जो टाइम है, ये जो जवानी है, ये जो उम्र है, ये वापस नहीं आएगी। तो हमेशा खुश रहा करिए। और आज वुमेंस डे है, सॉरी मदर्स डे है, तो जितनी भी माएँ मुझे देख रही है तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और जो मेरे मम्मी की उम्र के हैं उनको भी हैप्पी मदर्स डे, और जो खुद माँ है ना, उनको भी एक माँ की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आज नीचे मम्मी है ना, जो दीदी की सास है, सासू माँ नीचे वाली मम्मी, उनका बर्थडे भी है आज। तो उनके लिए भी कुछ उनकी बहू बेटे ने जो है सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। तो अगर वो कंप्लीट हो पाता, अगर मैं, वैसे बोला उन्होंने मुझे, अगर वो हो पाता तो मैं जाऊंगी उनके घर पे, और जो होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी खाना खाया ना तो मुझे डकार आ रहा था, तो मैंने जैसा मर्जी करके रोक दिया। और मैं आपको अभी सामने का व्यू दिखाती हूँ, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और मतलब गर्मी सा फील ही नहीं हो रहा अभी, क्योंकि टाइम से बारिश हो रही है, तो फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है। अच्छा मौसम है। बस इस मौसम में सिर्फ हस्बैंड जी की कमी है, मतलब वो घर पे नहीं होते ना, तो ऐसे मन रहता है कि अगर वो भी होते तो अच्छा रहता। वो अलग बात है कि जब वो घर पे होते हैं तो हम दोनों की बनती नहीं है कुछ ज़्यादा। मतलब ऐसे पहले बातचीत करेंगे, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर बातचीत करेंगे, फिर लड़ाई हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद सबके साथ ऐसा होता होगा। हमारे साथ तो ऐसा बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं हम दोनों, और फिर मन हल्का हो जाता है, फिर बैठ जाते हैं एक दूसरे के मुंह के पास जाके फिर बातें करते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है। तो अभी आपको मैं सामने का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे, जहाँ मैं बैठी हूँ ना अभी यहाँ पे, तो यहाँ से सामने का व्यू। और मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी रूम की। ये वाला सोफ़ा, जो मेरे पीछे सोफ़ा था, वो मैंने यहाँ ला कर रख दिया है। और यहाँ पे टीवी वाला एरिया आपको पता है, और ये सोफ़ा मैंने वहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे मैंने इस टाइप का ये बिछा के रखा हुआ है। और ये ना हमारे बेड में जो डलब होता है ना, वो है ये। और साथ में यहाँ पे ये रख दिया है टेबल, इसको हमारी भाषा में कहते हैं चौक से। तो इसके ऊपर खाना खाते हुए टीवी देख सकते हैं आराम से। और इसके पीछे भी सोफ़ा है यहाँ पे। तो एक सोफ़ा ये है, एक वो है, एक वो है। तो थोड़ा सा चेंज किया। और यहाँ से मैंने जितने कारपेट थे ना सारे उठा के रख दिए अंदर, क्योंकि जब झाड़ू पोछा देना होता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा कि उठा के रख देते हैं, गर्मी का मौसम है, तो फटाफट से झाड़ू दिया, पोछा दिया, तो जल्दी हो जाता है। और अभी हवाएं बहुत अच्छी चली हुई है, और ये देखिए सामने बादल। तो चलिए आपसे मिलता है थोड़ी देर के बाद, और जो होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के हो रहे हैं, दिखता नहीं टाइम, 5:37। और अभी मैंने अपना पजामा टी शर्ट खोल दिया है और पहना है कुर्ता। और अभी मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ पंखा ऑफ करना कभी कभी। तो दीदी ने कहा है कि नीचे मम्मी को सरप्राइज़ देना है, तो सरप्राइज़ में जो वो खाते हैं वो देना है उनको। तो कहा है कि चिकन लेके जाना
और कुछ और चीज़ें बताई उन्होंने, वो लेके जाना है और उनको बोलना है कि मैं लेकर आई हूँ अपनी तरफ से। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं अपनी तरफ से लेकर आई, झूठ क्यों बोलूँ। तो कह रहे थे कि पहले मत बताना तो कि हमने दिया है, तो फिर बाद में बताना कि हमने भेजे हैं। तो उन्होंने पैसे मुझे भेज दिए हैं फ़ोनपे के थ्रू और अभी मैं सामान लेके जाऊँगी। और वैसे भी टाइम तो हुआ नहीं है, 5:30 हुए हैं, तो मैं सोच रही थोड़ी देर के बाद जाऊँ, लेकिन पहले चिकन परे से ले आते हैं क्योंकि फिर बाद में परे बहुत सारा जेंट्स होता है, फिर थोड़ा अजीब लगता है। और जो कैश है उनको मैं फ़ोनपे के थ्रू दूँगी। तो अभी जाके पहले चिकन ले आते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जाएंगे। और मैंने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया था, मम्मी को, नीचे वाली मम्मी को। तो उन्होंने कहा था कि आजा तुझे मैं पार्टी करवाती हूँ, तूने क्या खाना है। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरा ना मंथली प्रॉब्लम चली है। मैंने झूठ बोल दिया क्योंकि उनके घर में ना 3 दिन तक नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कल आऊँगी। तो कहने लगे ठीक है कल आना और चिकन लेके आना, फिर पैसे मैं खुद दे दूँगी तुझे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर उनको सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो अभी चलते पहले चिकन लेके आते हैं, उसके बाद फिर जो सामान मंगवाया ना दीदी ने देने के लिए, वो सारा सामान लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले जल्दी से। और एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ मैं आप सबको, यहाँ पे जो मैंने पेड़ लगाए थे ना उसमें पत्ते आ रहे हैं, देखो वाह! पत्ते लग गए हैं, तो मतलब ये टिक चुका है। और बहुत जल्दी इसमें जो फूल लगेंगे ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के रखा, तो मैं यहाँ पे कहीं पे फ़ोन में लगा दूँगी कि कैसे फूल है ये, ठीक है। लेकिन देखिए पत्ते निकल आ रहे हैं इसमें ना, बड़ी खुशी हो रही है। चलिए निकलते हैं ना। तो अभी चल पड़े हैं मम्मा बेटा दोनों, चलो। और यहाँ पे लगे हैं आरू, और नीचे ताई के वहाँ पे लगे हैं। चीकू इतने अच्छे वो लगे हैं वहाँ पे आरू ना, लाल वाले नहीं होते जो, जिसमें ऐसे बाल नहीं होते हैं इसके, वैसे वाले लगे हैं। हाँ हाँ, वो खाएंगे बाद में, दादी के वहाँ से लेकर आएंगे। यहाँ पे है चिकन शॉप, तो यहाँ चलते हैं चिकन लेके आते हैं। और धूप इतनी तेज़ है। कितने का? 1 kg चाहिए, 1 kg है इसका। अब ये देखिए जहाँ पे चिकन शॉप होगा वहाँ पे डॉग्स तो होंगे। तो यहाँ पे 2 थे, अभी एक पत्नी कहाँ चला गया। तो बस अभी शॉप से पहुँचे और इतनी गर्मी लग रही ना। मैं सुबह कह रही थी ना कि गर्मी नहीं है, गर्मी है, बाहर निकलो तो गर्मी है, लेकिन घर पे गर्मी नहीं है, हवा चलती है। अभी तो मैं ना बिल्कुल सी दरबदर हो चुकी हूँ पसीने से। और अभी टाइम हो रहे हैं 6। कहाँ है गोलू? तो हम लाए आइसक्रीम, खाने का मन तो नहीं था लेकिन किसने बोला कि मम्मा खाते हैं, तो इनका चलो खा लेते हैं। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये जो जगह है ना, ये है हमारे पौड़ियों के जो पीछे वाला जो पौड़ी है ना, वहाँ पे जो मिरर है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया आती है। इससे पहले भी एक चिड़िया आई थी, अगर होगा वीडियो तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। इतनी सुंदर चिड़िया, वो भी ना येलो कलर की है, बड़ी सुंदर। और जो भी आते हैं ना शीशे में ऐसे अपने चौन से ऐसे टक 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 ऐसे करते रहते हैं। और उसकी जो येलो वाली जो चिड़िया थी ना, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी आवाज़ थी। मैं ढूंढूंगी, मुझे मिल जाएगा तो मैं इसके साथ ज़रूर ऐड कर दूँगी। अभी फ़िलहाल आइसक्रीम खाते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ नीचे घर पे, और घर पे नहीं है कोई भी, मम्मी भी नहीं है, अंकल जी भी नहीं है। तो अभी करते हैं फ़ोन, पूछते हैं कहाँ पे है। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
ने फेंक के रखा। हेलो, नमस्ते अंकल जी। कहाँ पे हो? गाँव में हो? कब आना आपने? अभी थोड़ी देर बाद। सामान भेजा था मैंने चीकू के पास में। सामान भेजा था चीकू के पास है? हाँ जी। जाना है 10-15 मिनट वही लग जाएंगे इतने? हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ उसको, वहीं बैठो बोलना घर पे। हाँ वही बैठना। ठीक है जी, ठीक है, और ओके। तो अभी ये गए हैं स्कूल से, नीचे है जगह को डॉ कहते हैं, तो वहाँ पे है वो, घास लाने गए होंगे। तो हम देखते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ दादा को। तो देखते हैं क्या होता है। या फिर मैं चीकू को ऊपर भेज दूँगी ना, यहाँ कहीं रास्ते में लटका के रख दूँगी थैली, फिर हम भी जाते हैं परे घूम कर आते हैं। तो अभी हमने थैली लटका दी है इसके, ये देखिए, ये वो वहाँ पे, अरे ऊपर देखिए, वहाँ पे लटका दी है थैली, और इसके अंदर चिकन। और अब हमें डर इस बात का है, साथ में चल बोलो, साफ होते हैं। डर इस बात का है कहीं बिल्ली ना आ जाए। अगर बिल्ली आ गई ना, गया फिर चिकन गया, क्योंकि चिकन लेके हम परे नहीं जा सकते। तो भी चलते हैं। और यहाँ पे ना सांप भी मिलता है, और मुझे सांप से बहुत डर लगता है। आई आमा, आई आमा जी है। चलते हैं। ये मम्मी का खेत, यहाँ पे और परे देखो प्याज कैसे लगे इनके। हैप्पी बर्थडे। आ तो रही थी, आप आ गए फिर। आप ही आ गए। जी और तो नहीं है 2-4? तबली होने ये तो सिंग वाली है। लाइरिन दिन तो जो ओ क्या ये बच्चू है कि बच्ची? बच्चो है यार। हाँ, वो ये वो ब्राइडल हो गया। ये लाइट जला। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस खाया पिया, और रात को 9 बजे घर आ गए थे हम दोनों, मैं और कुणाल। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे, और यहाँ से मैंने साउंड कर दिया है म्यूट, क्योंकि नीचे ताऊ जी के शॉप में जो है गाने लग रहे थे रेडियो में, और गाना था दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, वो गाना लगा था। तो मैंने कहा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो पहले मुझे पता नहीं लगा, लेकिन जब मैंने वीडियो बना दिया, जब मैं अभी बैठी हूँ वीडियो एडिट करने, तो मुझे पता लगा कि पीछे से जो है गाना लगा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, ओवर वॉइस कर लेती हूँ। तो अभी मैं तैयारी कर रही थी ऊपर गांव में जाने की, फंक्शन में जाने की। तो अभी शाम के हो रहे हैं 4, और मैं जा रही थी रेडी होने, क्योंकि हमें गांव में बुलाया गया है खाना खाने के लिए। और खाना किस बात का, तो जहाँ पे खाना है ना, उन्होंने जो है उद्यापन किया है अपना व्रत का, तो उसका ही खाना है। मतलब उद्यापन नहीं यार, छिद्र किया है ना, जब उसके बाद वो व्रत नहीं रखेंगे, ऐसे वाला, ऐसा कुछ सीन था। तो वहीं पे हम जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे कोको सोया है, और अंदर सोया है इसका भैया, क्योंकि उसने मना किया कि मम्मा मुझे नहीं जाना है खाना खाने के लिए। तो ये देखिए, इसका भाई यहाँ पे लेटा है, और इसको कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय दुपट्टा चाहिए इसको ओढ़ने के लिए। तो ये यहाँ पे सोया है। और पहले हमारा बेड था उस साइड को, मतलब उस साइड को सर था, इस साइड को पैर था, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपने रूम को। और ये देखिए, इसका पीछे वाला हिस्सा था ना ऐसे बड़ा सा, वो मैंने निकाल के पीछे रख दिया है। तो फिर चलते इसको सोने देते हैं और कपड़ा आयरन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ा आयरन कर रही हूँ, और आज मैं पहनूँगी ये वाला सूट, जो कि मुझे बड़ा पसंद है ये सूट। और इसका जो गला है ना, और गले में जो वर्क है ये भी मुझे बड़ा सुंदर
सॉरी, ये भी मुझे बड़ा सुंदर लगता है। तब इसको जो है प्रेस करते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने अपने बालों को कुछ इस तरह से ऐसे बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है अपने सिर के साथ में। और अभी चलते हैं, आंटी जी वेट कर रहे हैं और जेठानी भी जाएंगे ऊपर से। तो चलिए चलते हैं। कुछ डाल नहीं जाएगा, देखो कैसे बनना है, मछली बन के बैठा। लूज प्लाजो कुर्ती और ये मैं चलिए। तो ये भी जा रहे हैं खाना खाने, ये जाएंगे स्कूटी में। तो अभी हम जाएंगे इस वाले रास्ते से होके। वैसे यही एक रास्ता है पैदल जाने के लिए और वहाँ से भी एक रास्ता है जो कच्चा रोड जाता है। तो अभी मैं, आंटी जी, ऊपर से होंगे जेठानी, हम सब जाएंगे भात खाने। देखो आंटी जी, अब करो हाय बाय जो करना। चलो तो भी चल पड़े हैं ऊपर की ओर और अभी हमें जाना है वहाँ ऊपर। तो जेठानी, जानवी, आंटी, मैं। दादी ये देखो। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे वैसे सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो हम भी यहाँ पे खाना खाने बैठ गए थे। और ये देखिए दीदी, तो मैंने ना यहाँ पे इतना कम खाना खाया क्योंकि मैं घर से खाना खा कर आई थी। मैंने 3 बजे घर पे खाना खाया था और अभी टाइम जो है 5 बजे के आसपास, 5 सवा 5 हो गए थे। तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया। तो अभी हम खा पी कर चल पड़े हैं घर की ओर। और थोड़ा सा पैक भी कर लिया है जो घर पे लोग हैं। और नीचे जेठानी, आंटी, दीदी, संचित, बहुत सारे लोग। जब पहले ऊपर चढ़ रहे थे ना तो ऐसे मतलब गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब जब उतर रहे ना तो अब अच्छा फील हो रहा है। धूप तो है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो अभी शाम के हो रहे हैं 5:45 और मैं घर आ गई हूँ। और आते ही मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। और वो कपड़े सारे गीले हो गए मेरे। और अभी मैं लाई हूँ अर्पिता को साथ में किडनैप करके इसके घर से। हाय कर दो, नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते, नमस्ते कर दो। अभी नमस्ते कर दो बेटा, लव यू। अच्छा नमस्ते भी कर दो, नमस्ते। तो देखिए सबको नमस्ते कर रही है। अब लव यू कर दो, लव यू। हाँ, अब छोटी मम्मा को खींची, छोटी मम्मा को खींची कर दो। ओह मेरा बेबी। तो ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है। नहीं गिरोगे। तो इसको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ में। तो इसको ना लेके नहीं गए थे ऊपर खाना खाने के लिए, सिर्फ सानू और उसकी मम्मा गए थे। ये और इसके पापा घर पे ही थे। तो फिर मैंने कहा चलो लेके आता अर्पिता को। इतनी शरीफी से बैठी ना अभी। ये देखिए यहाँ पे अभी, ये देखो तो यहाँ पे, ये देखो दादा यहाँ पे, चाचू भी यहाँ पे, चाचा चाचा। गिरना बेटा, पीछे गिरना आपने। तो मैंने कहा थोड़ी देर हवा खाते हैं पंखे की क्योंकि गर्मी से बुरी हालत हो गई थी। हाँ जी चाचा, चाचा कहीं चाचा। तो अभी हो गई थी गर्मी से बुरी हालत और मैंने खाना भी इतना कम खाया ना, आधा खाना मैं खा कर आई हूँ। क्या करना है? इसने कुछ बोलना है? हाँ बोलो। बोलना है कुछ? ऐसे नहीं काटना है, टच नहीं करना उसको, ऐसे कुछ बोलो। दादा बोलो, दादा। अरे दे दो फोन। तो अभी ना गाइस, ये अभी आपसे कुछ बातचीत करना चाहती है लेकिन इसको फ़ोन पकड़ना नहीं आ रहा है। यहाँ से नहीं पकड़ना बेटा, आपका फेस नहीं दिखेगा, फिर अब दिखेगा फेस। तो इसने ना कैमरे के ऊपर अपना फिंगर रख दिया है। ब्लॉगिंग कर रही है ये देखो, ब्लॉगिंग कर रही है।
दे दो ये मुझे, ये आपको, ये वाला आपको फ़ोन, ये वाला फ़ोन अभी को, है ना, ये छोटी मम्मा का फ़ोन है ना, है ना। तो अभी खाना खा के हम आ चुके हैं और कुणाल के लिए खाना, मैं बात करती हूँ मैं बात करती हूँ, और कुणाल के लिए खाना। ऐसे तो दीदी भी बोल रहे थे कि उसको ऊपर भेज देना खाने के लिए, फिर मैंने कहा कि नहीं, नीचे आंटी जी ने बोला था उसको खाने के लिए, तो वो वहाँ पे गया खाना खाने। तो इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि अद्विता साथ में थी और उसको फ़ोन भी यही चाहिए था, आईफोन ही। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।